पीपल्स वॉर ग्रुप और नक्सलाइट्स के बारे में आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रहा है इनके खिलाफ। और मनमोहन सिंह के हिसाब से कश्मीर से बड़ा खतरा नक्सलाइट्स है इंडिया के लिए। इंडिया की 626 डिस्ट्रिक्ट्स में से 220 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलाइट्स अफेक्टेड हैं, जो कि 40% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया है, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट का कवरेज चलता ही नहीं है। इस एरिया के अंदर इंडिया के सबसे गरीब आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे पिछले 60 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। से आए, क्यों आए और क्या कर रहे हैं। नक्सलाइट्स का जो ओरिजिन है वो टोटली इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक इन द सेंस, ये नक्सलबारी करके एक विलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर, दार्जिलिंग के पास तराई बेल्ट में, जहाँ पे चारूमन के एक बंगाली कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्होंने वहाँ के गांव वालों को इकट्ठा किया प्रेजेंट ऑर्डर के खिलाफ लड़ने के लिए वे बैक इन 1967। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, उस टाइम ज़मींदारी प्रथा थी और बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, लोगों के ऊपर जुर्म थे, गांव वालों के पास कोई राइट्स नहीं थे, लैंडलेस लेबरर्स थे। तो स्टेट ने चारू मजमदार को काफ़ी दबाने की कोशिश की और 1972 में कलकत्ता की अलीपुर जेल में उनका डेथ हो गया पुलिस कस्टडी में। पर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा था कि जो सबसे गरीब लोग हैं इंडिया के, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आदिवासी हैं, उनको हमारा स्टेट राइट्स नहीं देता। सेल्स या फिर पीपल्स वॉर ग्रुप ने जो डिमांड रखी है और जो ग्रीवेंसेस हैं उनके, वो जेन्युइन हैं, पर जिस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट और माओइस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, तो वो खतरनाक है। देयर मीन्स इज़ रॉन्ग, बिकॉज कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पिछले 60 साल के अंदर रशिया और चाइना में फेल हो चुका है। तो उस प्रिंसिपल्स के ऊपर सोसाइटी की इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटी आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर माओइस्ट और पीपल्स वॉर ग्रुप को, गवर्नमेंट को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, और पर ख़त्म करने के लिए मिलिट्री एंगल के साथ साथ आपको इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स और पूरा ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप सिर्फ थ्रू मिलिट्री मीन्स उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना होगा, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ और इन सब में आपको फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, थोड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, जिससे कि जो नक्सल्स का जो मास अपील है वो ख़त्म हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आदिवासी एरिया ये सब है, वहाँ पे पॉलिटिकल और पुलिस का करप्शन इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है जस्टिस पाने के लिए। जस्टिस सिस्टम बहुत वीक है इंडिया में। जब हमें शहर के अंदर, सिटीज़ के अंदर जस्टिस नहीं मिलता है, तो इंटीरियर एरियाज़ में कहाँ मिलता होगा। अब जैसे कि रुचिका गिरोत्रा केस है, जहाँ पे एक आईजी पुलिस ने 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ की और फिर उसके भाई के खिलाफ गलत केस बनाया गया, जिसकी वजह से उस लड़की ने पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आत्महत्या की और 20 साल तक कोर्ट में केस चला। तब तक उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। जो आईजी पुलिस था वो डीजीपी बन गया, पर एंड में 20 साल तक लड़ने के बाद 6 महीने की सज़ा हुई, जो अब बढ़ के 18 महीना हो चुकी है। तो जब एक नॉर्मल चंडीगढ़ जैसी जगह में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को जस्टिस पाने के लिए 20 साल लगता है, तो जो इंटीरियर एरियाज़ हैं इंडिया की, वहाँ पे जो लोग अनपढ़ हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, उनको तो जस्टिस मिलता ही नहीं है। और उनको जब जस्टिस नहीं मिलता है, तो उनके पास अगर कोई पीपल्स वॉर ग्रुप का या माओइस्ट आएगा, बोलेगा कि ये सिस्टम, ये गवर्नेंस तुम्हारे लिए ख़राब है, तुम्हें जस्टिस बंदूक उठाने से ही मिलेगा, तो वो माओइस्ट इन सबको सपोर्ट देंगे। अब देखने जैसी बात यह है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का कॉल सेंटर है। हमारे यहाँ यूके की कंपनीज के, यूएसए की, हम लोग एयरलाइंस ये सब टेलीफोन पे बुक करते हैं। पूरे इंडिया का, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जैसे यूएसए में 911 है, ऑस्ट्रेलिया में 000 है। एक सिंगल फ़ोन नंबर क्यों नहीं आ सकता एक सेंट्रलाइज्ड
कॉल सेंटर क्यों नहीं हो सकता है जहाँ पे पूरे इंडिया के लोग कंप्लेंट कर सकें, पुलिस कंप्लेंट कर सकें। इससे क्या होगा, जो पुलिस के पास थाना इस सब में जो अथॉरिटी होती है एफआईआर लॉन्च करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। आप सिस्टम मेंटेन कर पाएंगे कि किसी ने कंप्लेंट की तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। कोर्ट सिस्टम ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर एक नॉर्मल जस्टिस पाने के लिए आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल तक कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है। नॉर्मली सब लोग कोर्ट केस से घबराते हैं इंडिया में कि कौन पड़ेगा इन सब लफड़ों में। हमारे यहाँ मोर देन 2 करोड़ केसेस हमारी जुडिशरी में पेंडिंग है। तो जब गवर्नमेंट बोलती है कि हम माओइस्ट के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाएंगे या फिर ये करेंगे, उससे पहले उनको अपना गवर्नेंस लेवल सुधारना होगा, और वो रातों रात नहीं होने वाला है। पहले उनको अपनी जुडिशरी सुधारनी पड़ेगी, बाद में पुलिस सुधारनी पड़ेगी, बाद में लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेगी। बिना ये सब दिए आप माओइस्ट नहीं ख़त्म कर पाएंगे।